हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है। आपकी तैयारी तो चल रही होगी। मात्र 5 दिन बचे हैं आपके यूपी पुलिस के एग्जाम, क्योंकि 8, 9, 10 जून से एग्जाम स्टार्ट है। आपको पता ही होगा। और आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका एग्जाम कब पड़ा है और किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ा है, किस जिले में। और आपको बताते चले एग्जाम सिटी का डेट, मतलब कि किस सिटी में वो जारी कर दिया गया है। और आज हम यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए हिंदी व्याकरण के टॉपिक लेकर आए हैं, वो भी समाज से संबंधित। जिस टॉपिक से पिछले एग्जामों में 10 वर्षों में अधिक पूछा गया, उसी टॉपिक का मैं एक स्पेशल प्लेलिस्ट बनाई हूँ, जिसमें हिंदी, जीके, जीएस सभी मैं स्पेशल टॉपिक को करवा चुकी हूँ। तो आप वो हमारे प्लेलिस्ट में जरूर विजिट करें और जाके जरूर देखें, ठीक है। तो उसी के अंतर्गत हम समाज टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन लेकर आए। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि अव्ययभाव समास किसे कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जिसमें पहला पद अव्यय क्रिया विशेषण हो उसे अव्ययभाव समास कहते हैं, जैसे यथाशक्ति और प्रतिदिन। और ध्यान रखिएगा, अव्यय शब्द किसे कहते हैं पूछा जाएगा। तो अव्यय ऐसे शब्द होते हैं जिनका आप क्या करते हैं, बहुवचन नहीं बना सकते या फिर लिंग परिवर्तन नहीं कर सकते, ठीक है। तो वही शब्द हमारे क्या कहलाते हैं, अव्यय कहलाते हैं, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, अव्यय भाव समास में अव्यय पद यानी पहला ही पद क्या होता है, अव्यय होता है। नेक्स्ट, तत्पुरुष समास की क्या पहचान है। तो तत्पुरुष समास की क्या पहचान होती है। तो तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, ठीक है। जैसे राजपुरुष, ठीक है। जैसे ग्राम वासी, तो ग्राम का वासी, वास करने वाला, ठीक है। तो इसमें वासी क्या हो गया, प्रधान हो गया। इसमें दूसरा पद क्या होगा, तत्पुरुष में प्रधान होगा, ठीक है। जैसे इसमें पुरुष प्रधान होगा। अगला कर्मधारय समास किसे कहते हैं। ध्यान रखिएगा, कर्मधारय जिसमें दोनों पद समान महत्व देते हैं उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे नील कमल, नीला है जो कमल, ध्यान रखिएगा इसमें दोनों पद क्या हो रहे हैं, प्रधान है हमारा। एक तो पहले नीला भी प्रधान लग रहा है और कमल भी क्या है, प्रधान है। महापुरुष, महान है जो पुरुष, तो इसमें महान भी हमारा प्रधान होगा और पुरुष भी क्या होगा, प्रधान होगा। जिसमें दोनों पद प्रधान हो, ध्यान रखिएगा जिसमें दोनों पद प्रधान हो वो क्या हो जाएगा, कर्मधारय। जिसमें दूसरा पद प्रधान हो वो हमारा क्या हो जाएगा, तत्पुरुष बताया मैंने। और अव्ययभाव में पहला पद क्या होगा, अव्यय होगा। देखिए लगा है कि द्वंद्व समास में पदों के बीच कैसा संबंध होता है। द्वंद्व समास में पदों के बीच में और का पदबंध होता है। जैसे कि आप इसका विग्रह करेंगे, माता पिता रोटी कपड़ा, तो माता और पिता हो जाएगा, रोटी और कपड़ा हो जाएगा। तो और का इसमें पदों का विग्रह करते इसमें और का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला बहुब्रीहि समास की परिभाषा क्या है। तो बहुब्रीहि समास जिसमें दोनों पद मिलकर किसी तीसरे के लिए विशेषण का कार्य करते हैं उसे बहुब्रीहि कहते हैं। जैसे पीताम्बर, पीला है जिसका अंबर, ठीक है। चतुर्भुज, ध्यान रखिएगा जिसके हैं 4 भुज, ध्यान रखिएगा, ओके। तो यानी कि किसी तीसरे पर डाला जा रहा है। पीताम्बर जैसे पीला है जिसका अंबर, इसे कमेंट बताइएगा कि पीताम्बर किसके लिए प्रयोग होता है, किस देवता के लिए, ठीक है। चतुर्भुज भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि चतुर्भुज किस भगवान के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है द्विगु समास किसे कहते हैं। यानी कि जिसमें संख्या प्लस संज्ञा होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। ध्यान रखिएगा जिसमें संख्या भी हो और क्या हो, संज्ञा भी हो। त्रिलोकी, तो 3 इसमें आ गया तो संख्यावाचक है तो द्विगु कह देंगे। दशरथ, तो 10 प्लस रथ, ध्यान रखिएगा तो ये क्या है, द्विगु है 10 हमारा। तो इसीलिए कहा गया जिसमें संख्या और प्लस क्या हो, संज्ञा का योग हो उसे हम द्विगु समास कहते हैं। अगला समास की परिभाषा क्या है। तो 2 या 2 से अधिक शब्दों को छोटा करके नया शब्द बनाना उसे क्या कहते हैं, समास कहते हैं, ठीक है। 2 या 2 से अधिक शब्दों को छोटा करके। अगला समास विग्रह किसे कहते हैं। तो समासिक पद या समास को तोड़ना ही समास विग्रह कहलाता है। जैसे कि घनश्याम दिया है तो घन के समान श्याम, यानी कि घनश्याम, और किसके लिए प्रयोग होता है, तो भगवान कृष्ण के लिए, ध्यान रखिएगा, ओके। अगला कि समास के मुख्य कितने प्रकार होते हैं। समास के मुख्य 6 प्रकार होते हैं, ध्यान रखिएगा। अव्ययभाव समास, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, बहुब्रीहि और द्वंद्व समास। अव्ययभाव में मैंने बताया इसमें अव्यय प्रधान होता है, तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान होता है, कर्मधारय में दोनों पद ही प्रधान होते हैं, द्विगु में किसकी बात करते हैं, संख्या की बात करते हैं, बहुब्रीहि में जो भी हमारा समास आएगा उसका अर्थ किसी तीसरे पर पड़ेगा, जैसे पीताम्बर मैंने बताया, ठीक है। द्वंद्व में मतलब उसका विग्रह करेंगे तो और का प्रयोग होगा, माता और पिता, भाई और बहन, और एक दूसरे के क्या रहेंगे, उल्टा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अव्ययभाव समास की मुख्य विशेषता क्या है। तो इसमें पहला पद प्रधान होता है और पूरा पद क्या शब्द अव्यय बन जाता है, मैंने भी बताया। अगला अव्ययभाव समास की पहचान के लिए कौन सा शब्द महत्वपूर्ण है। तो हर, प्रति, यथा शब्द और शब्दों का बार बार दोहराव, जैसे घर घर, छड़ छड़, इसी मुख्य पहचान है। ये मत जानिएगा कि घर घर छड़ छड़ है तो आप द्वंद्व मानिएगा, ठीक है। अपोजिट होगा, घर बाहर और घर जैसे हो गया, माता और पिता हो गया, भाई और बहन हो गया, खाना और पीना हो गया, तो अलग अलग, लेकिन एक जैसे हैं, घर घर छड़ छड़, तो घर ही घर, छड़ ही छड़, तो ये सभी क्या हो गए, अव्ययभाव में आएंगे। हर जहां पे लग गया, प्रति जहां पे लग गया, यथा जहां पे लग गया, ठीक है। हर, प्रति, यथा, ये सभी हमारे अव्ययभाव हो गए। अगला तत्पुरुष समास की विशेषता क्या है। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है और इसमें कारक चिन्ह का लोप होता है, यानी कि ये भी इंपॉर्टेंट है कि इसमें कारक चिन्ह का लोप भी होता है, किसमें, तो तत्पुरुष समास में। नेक्स्ट है कर्म तत्पुरुष का चिन्ह का लोप क्या है। तो कर्म तत्पुरुष का लोप का चिन्ह ध्यान रखिएगा, को है। आपको याद होगा कर्ता ने कर्म को करर से, तो वही इसमें हमारा कारक की विभक्ति के द्वारा यहाँ पे बताया। जैसे स्वर्ग, तो स्वर्ग को गया, तो को हमारा आ गया, तो को हमारा किसके अंतर्गत आता है, तो कर्म कारक के अंतर्गत, यहाँ पे बोलेंगे कि कर्म तत्पुरुष होगा। अगला है कि कर तत्पुरुष की पहचान क्या है। ध्यान रखिएगा कर तत्पुरुष की पहचान है से द्वारा का, इसमें क्या होता है, तो लोप होता है। जैसे कि ईश्वर, तो ईश्वर द्वारा दिया गया, ठीक है। तो द्वारा यहाँ पे किसके कारण होता है, तो करण के द्वारा, ठीक है। कर्ता ने कर्ण को करण से के द्वारा उसी में होता है, तो करण हो जाएगा। अगला है कि एक राष्ट्र में कौन सा समास होगा। तो द्विगु समास होगा। एक प्लस क्या हो गया, राष्ट्र, पहला पद हमारा संख्या, दूसरा पद हमारा इसमें क्या आना चाहिए, संज्ञा आना चाहिए, तो ये द्विगु समास हो गया, एक प्लस राष्ट्र। वर्षशाला, देखिए दोस्तों, वर्ष प्लस साला का सही समास विग्रह क्या है। तो वर्ष के लिए साला, वर्ष के लिए क्या हो गया, साला, यह गलत विग्रह है। इसका अर्थ
अलग होगा, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसका अर्थ अलग होगा। वर्ष के लिए साला नहीं, वर्ष का शाला होता है, ठीक है, वर्ष के लिए शाला नहीं, वर्ष का शाला। इसको आप कमेंट में जरूर इसका हमको बताइएगा आंसर, ठीक है, कि क्या होगा। ओके, अगला है कि आराम कुर्सी शब्द में कौन सा समास होगा, तो ध्यान रखिएगा इसमें ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। वर्ष के लिए साला होगा या फिर वर्ष का साला होगा, इसीलिए इस प्रश्न को यहाँ पे मैं रखी हूँ। तो कमेंट करके बताइएगा, तभी मुझे पता लगेगा कि आप हमारी वीडियो पूरा देखिएगा, ठीक है। अगला है कि आराम कुर्सी शब्द में कौन सा समास होगा, तो इसमें ध्यान रखिएगा कर्मधारय होगा, आराम देने वाली कुर्सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया है कि अभिभाव समास का एक सटीक उदाहरण क्या है, तो इसका प्रति प्लस दिन हो जाएगा, यानी कि प्रति हमारा क्या आ गया, अव्यय आ गया, और दिन प्रतिदिन हो गया, दोनों को जोड़ेंगे तो प्रतिदिन हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि देश प्रेम में कौन सा समास होगा, तो तत्पुरुष समास होगा, देश का प्रेम। ध्यान रखिएगा समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो संक्षेप या फिर छोटा रूप होता है। धोती कुर्ता, ध्यान रखिएगा कौन सा समास होगा, तो कर्मधारय होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा धोती कुर्ता। ओके, इसमें विशेषण और विशेष्य दोनों है। चतुर्भुज में कौन सा समास होगा, तो बहुब्रीहि समास होगा, चार भुजाओं वाला, ध्यान रखिएगा। अगला पिताम्बर में कौन सा समास होगा, तो बहुब्रीहि समास होगा, पीला वस्त्र वाला, पीला है जिसका अंबर अस्त्र यानी कि पीताम्बर या फिर पीला अंबर बोल सकते हैं। अगला चरण कमल में कौन सा समास होगा, तो कर्मधारय, चरण रूपी कमल या फिर चरण है जो कमल भी कह सकते हैं, ध्यान रखिएगा किसके समान, तो कमल के समान चरण। नेक्स्ट है हिमकर का सही विग्रह क्या होगा, तो हिम का करने वाला यानी कि चंद्र, बहुब्रीहि इसमें अर्थ होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि धूप सत्ता में कौन सा समास होगा, तो ध्यान रखिएगा इसमें अव्ययी भाव समास होगा। अगला अनुकरण में कौन सा समास होगा, तो तत्पुरुष, अनुकरण करना हो जाएगा। नेक्स्ट है जल समाधि में कौन सा समास होगा, तो तत्पुरुष समाधि, जल में क्या होता है, समाधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर पद प्रधान होने वाला कौन सा समास है, तो कर्मधारय हो जाएगा, और दूसरा पद महत्वपूर्ण होता है। अगला है कि प्रत्यंग में कौन सा समास होगा, तो अव्ययी भाव समास होगा, प्रति प्लस इसका जब विग्रह करेंगे तो प्रति प्लस क्या हो जाएगा, अंग हो जाएगा। अगला कि बैलगाड़ी में कौन सा समास होगा, तो तत्पुरुष समास होगा, बैल की गाड़ी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख वड़न में कौन सा समास होगा, तो तत्पुरुष समास होगा, मुख का वड़न हो जाएगा। अगला पंकज में कौन सा समास होगा, तो बहुब्रीहि समास होगा, पंख से उत्पन्न है कि यानी कि पंकज, तो इसमें बहुब्रीहि समास होगा, किसी तीसरे पर जाकर मतलब क्या हो, अर्थ स्पष्ट हो। अगला है गंगा तट में कौन सा समास होगा, तो तत्पुरुष समास होगा, गंगा का तट हो जाएगा, ठीक है। और जिसमें भी कारक विभक्ति आते हैं वो सभी हमारे, जिसका भी समास विग्रह करने पर कारक विभक्ति कथा नहीं को करण से के द्वारा ये सभी हमारे तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही आएंगे। अगला है सर्वज्ञ में कौन सा समास होगा, तो बहुब्रीहि समास होगा, सब जानने वाला यानी कि सर्वज्ञ यानी कि ज्ञानी हो गया, तीसरे पर बल दिया जाए तो बहुब्रीहि हो जाएगा। पीताम्बर में कौन सा पद प्रधान होता है, तो अन्य अर्थ पद प्रधान होता है, बहुब्रीहि हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और देखिए पीताम्बर में ध्यान रखिएगा इसमें कर्मधारय भी आ सकता है ऑप्शन में आपको, और क्या बहुब्रीहि भी आ सकता है। तो अगर बहुब्रीहि दिया हो और कर्मधारय दोनों दिया हो तो सबसे पहले आप बहुब्रीहि पे टिक मारिएगा, अगर बहुब्रीहि नहीं देता है तो कर्मधारय को टिक मारिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अन्य अर्थ प्रधान होने पर कौन सा समास बनता है, तो बहुब्रीहि समास बनता है, बाहरी अर्थ। अगला चंद्रशेखर का सही विग्रह समास क्या होगा, तो चंद्रशेखर का हो जाएगा चंद्र है शिखर पर, तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा, किसके शिखर पर चंद्र है, यानी कि महादेव, ठीक है, यानी कि भगवान शिव। अगला है चक्रधर में कौन सा समास होगा, तो बहुब्रीहि समास होगा, चक्र को धारण करने वाला। चक्र को किस भगवान ने धारण किया है, तो अर्थात विष्णु जी ने, ठीक है। दशांग का समास विग्रह क्या होगा, तो 10 अंग वाला बहुब्रीहि होगा, दशांग किस पर डाला जाए, तीसरे पर बल जा रहा है, तो दशांग किसके हैं, अर्थात रावण के। अगला है कि सज्जन शब्द में कौन सा समास होगा, तो तत्पुरुष होगा, सत प्लस जन हो जाएगा समास विग्रह, ठीक है। अगला है कि समता में कौन सा समास पाया जाता है, ध्यान रखिएगा अभिभाव होगा, सम प्लस ता हो जाएगा, समता। अगला कि माल गोदाम का सही समास विग्रह क्या होगा, तो माल रखने के लिए गोदाम यानी कि संप्रदान के लिए आ गया, तो संप्रदान हो गया। मौखिक शब्द में किस कारक की विभक्ति का भाव है, तो से विभक्ति, तो मुख से संबंधित। अगला यथाशक्ति में कौन सा समास है, तो अभिभाव हो जाएगा, मैंने बताया यथा प्रति हर ये सभी के आगे किसी के जुड़ जाएंगे तो अभी बना देंगे, तो अभिभाव हो जाएगा। अगला है कि पैसों रुपया पैसों में कौन सा समास है, तो द्वंद्व हो जाएगा, रुपया प्लस पैसा दोनों अलग है, रुपया और पैसा यहाँ पे समास विग्रह करेंगे तो, ठीक है। अगला है कि स्वर्गगत, तो अपदान हो जाएगा, स्वर्ग से अंत हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि नाक नाक में कौन सा समास होगा, तो द्वंद्व हो जाएगा, नाक और कान, नाक कान तो नाक और कान हो जाएगा। और स्वर्गगत स्वर से अंत ध्यान रखिएगा, तो इसमें अपदान कारक होगा। श्रमदान ध्यान रखिएगा, श्रमदान श्रम का दान तो संबंध तत्पुरुष हो जाएगा, ओके। अगला है कि सप्तऋषि का कौन सा समास होगा, तो सप्तऋषि में दीर्घ समास होगा, सप्त यानी कि 7 संख्या आ गया, और दूसरा हमारा समूह भी दिया, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा समूह कैसा है, ये हमारा क्या है, तो संज्ञा के अंतर्गत आता है, मैंने भी बताया था कि द्विगु में हमारा पहला पद क्या होगा, तो संख्या आएगा, दूसरा क्या होगा, तो संज्ञा आएगा, ओके। और ये समूहवाचक संज्ञा है ऋषि। नेक्स्ट है कि अभिभाव समास का एक उदाहरण बताइए, तो प्रतिदिन हो जाएगा। महादेव में कौन सा समास है, तो कर्मधारय होगा, महादेव, ध्यान रखिएगा। 63 का समास का विग्रह क्या होगा, तो 3 और 60 यानी कि द्वंद्व समास 63, 3 और 60, 3 और 63, 3 और 60 ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है यशस्वी में कौन सा समास होगा, तो बहुब्रीहि समास, यश वाली यानी कि बाहरी अर्थ होगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट है कि राजद्वार में कौन सा समास होगा, तो तत्पुरुष समास होगा, राजा का द्वार। अगला गोपाल में कौन सा समास होगा, तो संबंध पुरुष होगा, गौओं का पालक, ध्यान रखिएगा। सत्संग में कौन सा समास होगा, तो सम प्लस संग यानी तत्पुरुष हो जाएगा। भारत रत्न का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो भारत रत्न का सही संधि विच्छेद होता है भारत का रत्न यानी कि संबंध तत्पुरुष। अगला 2 या 2 से अधिक शब्दों का छोटा रूप क्या कहलाता है, तो उसका छोटा रूप ही समास कहलाता है। ग्रामवासी में कौन सा समास पूछा जा रहा होगा, नेक्स्ट है हमारा, देखिए इसका आंसर कि अधिकतर यानी कि ग्राम में वासी, ठीक है। अगला धर्म पत्नी का समास कौन सा होगा, तो धर्म के लिए पत्नी हो जाएगा। अगला है कि शिवालय में कौन सा समास होगा, तो तत्पुरुष समास होगा यानी कि शिव का आलय, ठीक है। अगला है कि मरणाशत्र में कौन सा समास होगा, तो इसमें हमारा ध्यान रखिएगा कर्मधारय समास होगा, मरण के निकट। अगला है कि घुड़दौड़ में कौन सा विग्रह होगा, तो घोड़ों की दौड़ यानी कि संबंध तत्पुरुष। अगला है अन्य अर्थ प्रधान होने पर कौन सा समास होगा, तो बहुब्रीहि समास होगा। अगला है कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संक्षेप यानी छोटा रूप, ये मैं बार बार रिवीजन करवा रहा, ध्यान रखिएगा। जन्म मरण में कौन सा समास होगा, तो जन्म और मरण द्वंद्व समास हो जाएगा। अगला है आत्मगौरव में कौन सा समास होगा, तो तत्पुरुष आत्म का गौरव। अगला यश प्राप्त का समास विग्रह कौन सा होगा, तो यश को प्राप्त यानी कि कर्मधारय हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि महाजन
में कौन सा समास पाया जाता है तो कर्मधारय होगा, महान जन हो जाएगा। अगला है वित्र धर्म में कौन सा समास होगा तो बहुब्रीहि समास होगा, वित्र धारण करने वाला। कमल नयन किस प्रकार का समास का उदाहरण तो कर्मधारय हो जाएगा, कमल समान नयन हो जाएगा। जलयान में कौन सा समास होगा तो तत्पुरुष समास होगा, जल में चलने वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वीड़ा पाड़ी में कौन सा समास होगा तो बहुब्रीहि समास होगा, वीड़ा है हाथ में जिसके, ओके, यानी कि वीड़ा पाड़ी, ध्यान रखिएगा। अगला भरपेट में कौन सा समास होगा तो अव्ययभाव होगा, पेट भरकर, ओके। अगला क्वेश्चन है कि यथासंभव में कौन सा समास होगा तो यथासंभव में अभी बताया था, जिसमें यथा जुड़ जाए तो अव्ययभाव हो जाएगा, यथासंभव मतलब जैसा संभव हो। अगला परमेश्वर में कौन सा समास होगा तो कर्मधारय समास होगा, यानी कि परम ईश्वर हो जाएगा, परम है जो ईश्वर, ठीक है। अगला सप्त 10 का मतलब सप्त यानी 7 आ गया तो संख्या प्रधान तो दीर्घ हो जाएगा। चौराहा हमारा 4 आ गया तो दीर्घ हो जाएगा, ठीक है। चारह वाला समूह उत्तर पद प्रधान प्लस विशेषण विशेष्य का होना कौन सा होता है तो कर्मधारय, जिसमें विशेषण और विशेष्य हो, जिसमें विशेषण और विशेष्य हो कर्मधारय। जैसे कि महादेव तो महान है जो देव, महान क्या हमारा विशेषण है, ठीक है, और देव यानी इसके विशेष्य हो जाएंगे। नीलोप पलम क्या हो जाएगा इसमें, नीलोक्त पलम में ध्यान के कर्मधारय, नीला है जो कमल। सर्वज्ञ में कौन सा समास होगा तो सभी जगह, यानी कि बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ओके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। वीडियो पसंद है तो भर भर के लाइक से सब्सक्राइब जरूर करेगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।